कौन कौन से सिंगल आउट किए? देखिए, सबसे पहले तो भारत फोर्ज, मदरसन और सोना BLW। ओके, ये स्टॉक्स एक मैसिव अप ट्रेंड में है। वैसे ऐसा नहीं है, मदरसन ने तो कल न्यू हाई भी लगाया था, लेकिन जो इंडो US सेंटीमेंट इंप्रूव हो रहे हैं ना, मुझे लग रहा है उसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। ये इस सेक्टर में ना अब बाइंग आती रहेगी, हर डिप पर बाइंग आएगी। तो सिर्फ एक सोना BLW है, वो अपने कारणों से नहीं चल रहा, तो सोना को एक्चुअली इग्नोर भी कर सकते हैं। भारत फोर्ज और मदरसन, सोना में अनफॉर्चुनेटली जो वो इश्यूज हुए हैं पिछले 1 महीने के, सोना को हटा देते चलिए, बाकी दो रखते हैं, भारत फोर्ज और मदरसन। तो जो ट्रेड डील की वापस एक होप रहेगी यहाँ पर। और वैसे भी भारत फोर्ज और मदरसन दोनों काफ़ी स्ट्रॉन्ग भी रहे हैं चार्ट पर। इसी कैटेगरी में मैं ऐड कर रहा हूँ गोकुलदास एक्सपोर्ट्स को भी, क्योंकि ये भी देखिए टेक्सटाइल, मुझे लग रहा है यहाँ से अगर एक होप रहेगी अगले 1 महीने के लिए, अगर आप चाहें ना, हो सकता है वो बाद में पैसा ना बनाए, लेकिन अभी बना सकता है। 1 महीने के लिए आप एक टेक्सटाइल शेयरों की बास्केट बनाएं। ओके, ये मुझे लग रहा है, क्योंकि ये स्टॉक काफ़ी गिरे थे। वो जब हमारे ऊपर डबल टैरिफ लगा था उसके बाद से, देखिए डबल टैरिफ अभी भी ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन जिस तरीके से स्टॉक गिरे थे, एक सेंस बन रही है कि अब एक रिकवरी ट्रेड यहाँ पर काफ़ी हद तक प्ले आउट हो चुकी है, मुझे लग रहा है, और बाकी है यहाँ पर। तो ये हो गए। इसके अलावा 3 और स्टॉक्स हैं आज, काफ़ी बिग स्टॉक्स हैं। कोल इंडिया को मैं ग्रीन में ले रहा हूँ। एक जो रेयर अर्थ एलिमेंट माइनिंग है ना, इसके लिए उन्होंने ये प्रिफर्ड बिडर बनकर आए हैं। रेयर अर्थ देखिए एक बहुत बड़ा एक वो बनने वाला है, ट्रिगर आगे जाते हुए, तो उसके लिए। और वैसे भी स्टॉक काफ़ी स्ट्रांग रहा है, मेटल्स में वैसे मोमेंटम है। अल्ट्राटेक को मैं ग्रीन ले रहा हूँ, लेकिन CLSA का रीसेंट ट्रैक रिकॉर्ड कोई बहुत अच्छा नहीं रहा है, लेकिन फिर भी उन्होंने एक हाई कन्विक्शन आउट परफॉर्म दिया है। 14,700 का टारगेट लिया है इन्होंने। एक बार के लिए मुझे लग रहा है कि यहाँ पर भी थोड़ा सा अपटिक आ सकती है अल्ट्राटेक सीमेंट में। और फाइनली ड्रीम फोक्स, ये देखिए, ये दिक्कत होती है ऐसे स्टॉक्स में जब आप बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो जाते हैं ना, जब जो वन ट्रिक पोनी होती है ना स्टॉक्स, जहाँ पर सिर्फ एक ही फैक्टर होता है। 16 सितंबर से अब वो जो लॉन्च सर्विसेज हैं वो बंद कर रहे हैं, क्योंकि और वो कह भी रहे हैं कि इसका मटेरियल इम्पैक्ट होगा। अब आप कह सकते हैं कि एक बहुत अच्छे एंटरप्रेन्योर का जिन्होंने एक ड्रीम लिया था उनका वो ख़राब हुआ, लेकिन ये रिस्क हमेशा रहेगा। और मैं बताऊं ना, मुझे ज़्यादातर IPOs में यही दिक्कत लगती है। शुरुआत बहुत अच्छी होती है उनकी, लेकिन क्या वो उसको कैरी कर पाते हैं या नहीं कर पाते। कितने लोग फंसे होंगे ड्रीम फोक्स में। IPO के बाद भी काफ़ी लोग अग्रेसिव थे, IPO में अग्रेसिव थे, फंस गए लोग, और यहाँ पर अब पैसा रिकवर नहीं होना है। तो ये थोड़ा सा रिस्क रहेगा, लेकिन ऑलमोस्ट 77% इनका बिजनेस था वो ख़त्म हो रहा है एक शॉट में। हमेशा ये रिस्क को फैक्टर इन करें। खैर आज इसको रेड में ले रहे हैं। तो फिर 1 रुपये में खाना कौन खिलाएगा? नहीं खिलाएंगे ना, फिर आपको कोई और आ जाएगा। खिलाए शायद। हाँ, एयरपोर्ट ऑपरेटर खिलाए शायद। वैसे एक बात बताऊं, हालत तो आजकल ऐसी हो गई थी, सिर्फ एक मुंबई का लाउंज छोड़ दें और कुछ हद तक बैंगलोर का लाउंज छोड़ दें अगर आप, और दिल्ली में जो नया टर्मिनल बना है, लाउंज से बाहर ज़्यादा अच्छी फैसिलिटी है लाउंज के अंदर। एक तो वो लाइन वो जो एनक्लेम लाउंज है ना दिल्ली का, जो टर्मिनल 3 वाला लाउंज है, उसमें 25-30 लोगों के बाहर लाइन लग जाती थी उसमें। तो वो मतलब कोई मतलब फ़ायदा नहीं था वो, मतलब ज़बरदस्ती की बात है कि हम, और उसमें भी अंदर जगह नहीं है बैठने की, हम खड़े रहेंगे, क्या फ़ायदा है ऐसे। फूड पार्सल दे दे के वो बना के दे देते हैं, आप ये लेके चले जाइए, बैठने की जगह नहीं है। इससे अच्छा बाहर ही आप कुछ खर्च कर लीजिए पैसा। खैर ये है इंटरेस्टिंग बिग स्टॉक्स आज के।